हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रैक सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। आज हम आर्टिकल 21 के बारे में बात करेंगे, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट भी है, जो हमारे डेली रूटीन के लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि हमें अपने अधिकार पता होने चाहिए और ये बहुत ही आवश्यक भी है। क्लियर? तो जो आपका आर्टिकल 21 है, ये कहता क्या है, क्या इसका उद्देश्य है और इसे आम नागरिक कैसे इसको प्रयोग कर सकते हैं। तो जो भी हमारा आर्टिकल 21 है, ये हमारे लिए राइट टू लाइफ का एक कंसेप्ट है। कैसे? जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि हमारे भारतीय संविधान में 22 भाग है, जिसमें से जो पार्ट 3 है उसमें आपको पढ़ने के लिए मिलते हैं हमारे मौलिक अधिकार, जो कि आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक वर्णित हैं। ठीक है, अभी इस आर्टिकल में आपको पता होगा कि हमारे लिए 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं संविधान में। ठीक है, 12 से 35 तक। लेकिन उसमें जो आपका दूसरा मौलिक अधिकार है, जो है स्वतंत्रता का अधिकार, उसी के अंतर्गत अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 के मध्य में आप पढ़ते हो आर्टिकल 21 जी, जो कि राइट टू लाइफ का कंसेप्ट है, यानी जीवन जीने का अधिकार देता है। जो कि सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट इसमें देख रहे हो, कई बार ये पूछा जाता है कि किस पे लागू होता है। तो ये जो हमारे देश के जो नागरिक हैं उन पे तो लागू होता ही है, लेकिन जो हमारे देश में गैर नागरिक यानी जिनको सदस्यता यहाँ की नहीं मिली है, यानी सिटीजनशिप नहीं मिला है, उनके ऊपर भी ये इसको प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ साथ ही जो हमारा कार्यपालिक और जो भी हमारी विधायिका है, जो भी ऐसे कानून बनाती है जिससे जनता को ये लगता है कि हमारी ये जीवन जीने का अधिकार पे वो कहीं ना कहीं विरोध या फिर संघर्ष पैदा कर रहा है, या फिर ऐसा कुछ भी दिक्कत हो रहा है, तब वो जा करके इसके अगेंस्ट खड़े हो सकते हैं और अपनी याचिका दायर कर सकते हैं डायरेक्ट भी सुप्रीम कोर्ट में। ये आपको पता होगा, लेकिन ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब हम ये देखते हैं कि जो आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ का कंसेप्ट आया, इसके लिए कौन सा केस आया था सबसे पहले। तो 1996 में आप देख रहे होंगे इस स्लाइड में कि बालाजी राघवन बनाम भारत संघ का केस आया, जिसने राइट टू लाइफ की बात कही। क्लियर? अब इसमें आपको ये भी पता होगा कि राइट टू लाइफ में बहुत सारे ऐसी चीज़ें ऐड किया जा रहा है समय अनुरूप, क्योंकि अगर आप सीधा सीधा देखो कि हमारे मूल अधिकार यानी जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, उसमें भी इतने अधिकार नहीं है जितने कि हमारे राइट टू लाइफ वाले में, यानी कि जो आर्टिकल 21 है। ठीक है, जैसे कि जो मैंने इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट निकाल लिए हैं, जो कि हमारे लिए डेली बेसिस और अवेयरनेस के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे कि चिकित्सा का अधिकार, यानी सभी व्यक्ति को एक अच्छी स्वास्थ्य सुविधा दी जाए, ये एक आम नागरिक का अधिकार है। दूसरा वही शिक्षा का अधिकार, यानी चाहे वो उच्च वर्ग की फैमिली हो या तो निम्न वर्ग का फैमिली का हो, सभी के लिए समान शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। ये एक आम नागरिक का अधिकार है। क्लियर? उसके साथ साथ ही पर्यावरण संरक्षण का अधिकार, फिर हमें साफ स्वच्छ मतलब जो भी पानी है ना, शुद्ध जल, इसकी सुरक्षा अधिकार है ना। फिर जो इंपॉर्टेंट हो जाता है, नेक्स्ट स्लाइड में आप देख पा रहे हो, विधिक सहायता का अधिकार है ना, कि हम कानून का सहायता ले सकते हैं अगर हमें ऐसा कुछ भी है ना। अगर हमारे पास आप देखते हो कि बहुत सारे ऐसे चार्जेस होते हैं जो बिना किसी केस के अगर आ गया, तो आपके पास क्या है कि आप अपने जीवन के लिए कुछ खड़ सकते हो। अगर आपके अगेंस्ट है तो आप भी वकील कर सकते हो, आप भी हायर कर सकते हो, क्योंकि आप प्रोटेक्ट करना चाहते हो अपनी लाइफ को, तो आपके पास भी तो कुछ अधिकार होने चाहिए। तो इसलिए आपका आर्टिकल 21 ये आपको प्रोवाइड कराता है। इसके साथ जो आप पढ़ते हो, धूम्रपान से संरक्षण का अधिकार है ना, जो भी स्मोकिंग वगैरह करते हैं उससे संरक्षण का अधिकार भी दिया है इसमें। इसके साथ साथ जो भी हमारे कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ हैं जितनी भी, उसमें क्या करते हैं, स्टूडेंट की रैंकिंग होती थी। क्लियर? लेकिन अब क्या है, बहुत इसमें मतलब बहुत ही कमी की गई है, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी ये चीज़ चालू होती है। हालांकि एक तरह का ये अपराध माना गया है, तो इसके अगेंस्ट अगर कोई खड़ा हो रहा है तो ये हमारे आर्टिकल 21 में ये हमारे लिए क्या है, एक अधिकार है। फिर इसके साथ जो हमारी नारी जितनी भी महिलाएं हैं, उनकी सुरक्षा के लिए अधिकार, वो अपनी सुरक्षा के लिए बोल सकती हैं, खड़ी हो सकती हैं, ये एक तरह का उनका अधिकार दिया गया है। इसके साथ ही जो बिजली पानी, जो आम आवश्यकता है, जो जितने भी आम नागरिक की, ये सारी चीज़ें राइट टू लाइफ में ऐड की गई हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट एक फैक्ट है जो कई बार पूछा भी जाता है और रिसेंटली ऐड भी किया गया है 2017 में, जब सुप्रीम कोर्ट में आधार की सुनवाई हो रही थी, तभी केस पुट्टास्वामी वर्सेस भारत संघ का केस आया, जिसने निजता के अधिकार की बात कही। क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है कि अगर हमारा कोई डाटा है, आज के समय में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, डाटा है ना। डाटा को आप एक मनी की तरह यूज कर रहे हो, क्योंकि आप देख रहे हो आज कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो
नेट पे ना हो, है ना, लेकिन कहीं ना कहीं इसके लिए बहुत सारे आप रूल एंड रेगुलेशन पढ़ते हो। तो एक निजता का अधिकार जो रखा गया है वो बहुत ही आवश्यक हो जाता है, क्योंकि हम अपने देश का जो डाटा है, अपनी जो पर्सनल डाटा है, चाहे आप आधार कार्ड ले लो, चाहे कुछ ऐसी जो भी आपको आइडेंटिटी मिलती है, तो क्या आप उसको दूसरे से छुपा के रख सकते हो? क्योंकि हमारे उसमें से बैंक अकाउंट्स, जो भी हमारे कैश वगैरह है ना, कनेक्ट रहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आप देखते हो साइबर वगैरह में वो इनडायरेक्टली वे पे किसी ना किसी का हैक होता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं निजता का अधिकार नहीं था, इसलिए इसे 2017 में लाया गया के एस पुट्टास्वामी वर्सेस भारत संघ के केस के आधार पर। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है जिसके आधार पर क्या क्या ऐड किया गया है। जो भी कोई व्यक्ति है उसको मैरिज करने हैं, उसका वो फैसला ले सकता है। किसी भी पर्सनल लाइफ में आप उसके उसके कहने के आधार पर ठीक है, लेकिन अगर उसके अगेंस्ट आप उसकी पर्सनल लाइफ पे इंटरफेयर कर रहे हो, वो कहीं ना कहीं उसकी प्राइवेसी का हनन है ना। और अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसे अकेला रहना चाहता है तो वो अकेले रह सकता है, उस पर आप कोई उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकते हो, क्योंकि अब उसके पास क्या आ गया है, राइट टू प्राइवेसी। क्लियर? आई होप आपको इतने फैक्ट क्लियर होंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।